सुज़लॉन के ग्रुप सीएफओ राहुल जैन साहब अब जुड़ते हुए। राहुल जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नतीजे स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। रेवेन्यू यानी कि आय साल दर साल 45% बढ़ी, लेकिन उसके सामने EBITDA 39% बढ़ा, यानी कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तकरीबन 70-80 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में साल दर साल एक कॉन्ट्रैक्शन। राहुल जी, सबसे पहले तो इसी मार्जिन डिक्लाइन पर क्या एक्सेस कॉस्ट थी जो पास ऑन नहीं हो पा रहा, ये प्राइसिंग प्रेशर है, क्या मामला है? मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या? हमारा ग्रोथ इस साल 54%, 54%, 16,679 करोड़ रेवेन्यू पे रहा है। वी हैव आल्सो, हमने ये भी देखा है दैट आवर पैट हैज इंक्रीज्ड बाय 53% टू ऑलमोस्ट 3,163 करोड़ एंड आवर EBITDA हैज इंक्रीज्ड टू 3,022 करोड़ व्हिच इज अबाउट करीब 63% इंक्रीज है। जो मार्जिन प्रेशर की आप बात कर रहे हैं वो कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से कम है, थोड़ा बहुत जरूर होगा, but the reason of that is essentially the weight between two businesses. जो हमारा बिजनेस है OMS का वर्सेस जो बिजनेस है हमारा WTG का। WTG के मार्जिन टिपिकली थोड़े कम रहते हैं, बिकॉज WTG का वेट ऊपर गया है, दैट इज व्हाई द मार्जिन इज स्लाइटली लोअर। बट आई एम मुझे फेयरली कॉन्फिडेंट हूं कि आगे भी वी आर एबल टू परफॉर्म बेटर ऑन द मार्जिन एज वेल। ओके, मार्जिन के फ्रंट में आगे बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, पिछली बार 60% की ग्रोथ गाइडेंस दी, हमने अचीव करा 54% ग्रोथ, तो अपनी गाइडेंस पे खरे उतर नहीं पाए राहुल सर। FY27 के लिए क्या आउटलुक है, क्या गाइड कर रहे हो? स्टिल स्टिकिंग टू दैट 60% ट्रेजेक्टरी या रीसेट करा है ग्रोथ एस्टिमेट्स को? There is a lot of talk about various things around energy security and energy security में renewables का खेल या renewables का पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है। Within renewables, wind energy का part is also going to be very large when we look at it. इसीलिए आई एम नॉट गिविंग यू अ स्पेसिफिक नंबर, कोई स्पेसिफिक एक नंबर की हम ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, बट एज द ग्रोथ ओवरऑल हैपेंस वी विल आल्सो बी एबल टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इज व्हाट आई बिलीव। अच्छा राहुल सर, हमारे कैश, हम नेट कैश पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है, इनफैक्ट डबल होती हुई नजर आई। अगर रिसीवेबल्स अभी भी एलिवेटेड हैं, क्या FY27 में भी फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज पर खर्च का प्रेशर सुज़लॉन झेलता रहेगा क्या? मैं ये कहूंगा that the total number that you have seen is a much higher number than what we compare to March 25 के नंबर से जब हम उसको देखते हैं। The overall position also therefore is अगर मेरा रेवेन्यू का आप ग्रोथ देखें which is at 54-55% ग्रोथ उसमें उसी के हिसाब से हुआ है। थोड़ा सा एलिवेटेड वर्किंग कैपिटल है, उसमें कोई शक नहीं है, बट आई वुड से कैश थोड़ा सा रिलीज हुआ है एंड वी विल कंटिन्यू टू रिलीज मोर कैश। सवाल राहुल सर, able to fund our future growth, अपने आगे का ग्रोथ हम इससे फंड कर पाएंगे, फेयरली कॉन्फिडेंट ऑफ दैट एज वेल। राहुल सर, एक लास्ट सवाल। ऑलमोस्ट 5900 मेगावाट के आसपास हमारी ऑर्डर बुक खड़ी हुई है, बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। इसका रेवेन्यू कन्वर्जन का टाइमलाइन क्या है, यानी कि कितना इसमें FY27 के रेवेन्यूज में फ्लो होता हुआ नजर आ रहा होगा? अब रेवेन्यू का नंबर तो बताना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी ऑर्डर बुक है वो अगले 18 से 20 महीने के अंदर एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अगेन आगे के लिए भी अगर देखूं तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। एज वी गो आउट इन टाइम वी विल सी, हमें लग रहा है दैट द ऑर्डर बुक इज स्ट्रांग गिवन इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है। परफेक्ट राहुल जी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए।